सो क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, हमें क्या फाइंड करना है n। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आपको आसानी से सोल्यूशन समझ में आएगा। द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हमें दो एपीज दी हैं, एक 63, 65, 67 एंड 3, 10, 7। इसके nth टर्म इक्वल हैं, माने हमें ये दिया गया है कि जो आपकी फर्स्ट एपी है इसका जो nth टर्म होगा वो आपके इक्वल हो जाएगा जो सेकेंड एपी है इसके nth टर्म के इक्वल हमें दिया है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें जो सीक्वेंस दी गई हैं हम उन्हें लिख लेंगे। ए पी इज इक्वल टू 63, 65, 67। इसके लिए हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए क्या होगा इसके लिए 63 होगा और डी क्या हो जाएगा 65 माइनस 63, सो ये हो गया आपका 2। ये आपकी फर्स्ट सीक्वेंस के लिए है। सेकंड सीक्वेंस आपका क्या दिया है 3, 10, 7। इसमें ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3 एंड डी की वैल्यू क्या हो गई 10 माइनस 3, सो ये हो गई आपकी 7। अब हमें क्या दिया है दोनों के nth टर्म इक्वल हैं। तो फर्स्ट सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दोनों इक्वल होंगे। तो फर्स्ट सीक्वेंस के लिए a की वैल्यू है 63 प्लस n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू है 2 और सेकंड सीक्वेंस के लिए a क्या है 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 7। अब इनको सॉल्व करके हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस का 7। 63 में से 2 गया तो क्या बचा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n और माइनस का 7 और प्लस का 3 है, सो क्या बचा माइनस का 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे n वाले टर्म्स को एक साइड ले लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे 2n है ही पहले से, माइनस का 7n इज इक्वल टू माइनस का 4 एंड माइनस का 61। 2n में से 7n गया तो क्या बचा माइनस का 5n और माइनस प्लस होगा, आंसर आएगा माइनस। सो 61 में प्लस 4 हो जाएगा, सो 65। माइनस दोनों साइड से क्रॉस हो गए, 65 अपॉन 5 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कट गया, 5 बन जा 5 बचा 1 तो 5 3 जा 15। तो n की वैल्यू होगी 13। एंड अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म आर इक्वल। तो आपकी आएगी n की वैल्यू जब 13 होगी तो इनके n टर्म इक्वल होंगे। अगर आपको इसका आंसर चेक करना है तो आप दोनों में n की वैल्यू 13 पुट करके देख लीजिए, आपका आंसर इक्वल आएगा।